गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड अभी मैं फ़िलहाल बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसकी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में आपको मेरे पूरे दिन की रूटीन दिखेगी, जो कि मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह 9 बजे से की है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अंश को स्कूल भेजा है। वो 8:50 में घर से निकलता है, वासु जो है वो 7:30 में घर से निकलता है। तो अभी सब बच्चों को लंच वगैरह मैंने बना के दे दिया है। मुझे अभी खाना ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि कल रात में मैंने बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बना लिया था। मिक्स वेज मैंने बनाया था कल रात, तो बहुत ज़्यादा बन गया था। तो आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनाना था, सिर्फ मुझे पूरियाँ बनानी थी। तो आटा लगा के रख दिया और फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने नहाया नहीं, मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। जहाँ पे अभी मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि डेली मुझे ज्योग्राफी के 3 लेक्चर अटेंड कर लेने हैं, क्योंकि अगर 3-3 लेक्चर अटेंड नहीं किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि 50 लेक्चर अभी बचे हुए हैं और 3-3 करके करूँगी तब भी 15 दिन से 20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि किसी-किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत कम टाइम रहता है पढ़ने के लिए, तो छूट भी जाते हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि कब हमारी लाइफ में क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी सोचा है कि अभी फ़िलहाल फ्री हूँ, अभी डेली इधर-उधर कहीं जाना नहीं है या बहुत ही नॉर्मल वे में लाइफ चल रही है, तो 3-3 लेक्चर अटेंड कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे लगभग 1 घंटे 10 मिनट पढ़ाई किए थे फर्स्ट स्लॉट में, और उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था। तो मैं आ गई थी यहाँ पे पूरियाँ तलने के लिए। तो बस जल्दी-जल्दी पूरी तल के खाना हस्बैंड को दे के उसके बाद मैं नहा लूँगी। अभी टाइम जो है वो लगभग 10 बज चुके हैं। अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं बहुत सुबह नहीं उठती हूँ, मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है। मैं 6 बजे सुबह मैं उठती हूँ। तो उसके बाद 1.5 घंटे का टाइम होता है जिसमें वासु स्कूल जाता है। तो वासु के लिए मैं लंच नहीं बनाती हूँ, उसको मैं फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। अंश के लिए लंच मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो बड़ा हो गया है तो उसको खाना का ज़्यादा मतलब ये रहता है, और वासु जो है वो खाना नहीं खाना चाहता है, तो उसको फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं उसको फ्रूट्स, बिस्किट वगैरह यही सब दे देती हूँ। उसके लिए मैं लंच नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने नहा लिया है। आज मुझे बाल में शैम्पू भी करना था, तो वो मैंने शैम्पू कर लिया है। और यहाँ पे मेरे घर के सामने तो कभी धूप आती नहीं है। जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता ही होगा कि इस जगह धूप तो मुझे मिलती नहीं है, और छत पे मैं जाती नहीं हूँ। तो बस थोड़ा-सा यहाँ पे धूप मिल रहा था, एकदम थोड़ा-सा, तो यहीं पे आ गई थी, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा था। मतलब बाल धो के नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो मैं थोड़ा-सा धूप में गई थी। बालों को ऐसे लपेट लिया और उसके बाद मैं आ गई थी। थोड़ा-सा तैयार हो जाती हूँ। जब आप नहाने के बाद ना थोड़ा-सा खुद को रेडी करते हैं, तो आपको आपको अंदर से ना बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको खुद लगता है, अंदर से ये फ़ील होता है कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ। और अच्छा लगना इसलिए नहीं होता है कि हाँ, दूसरों को दिखाया जाए कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। अच्छा लगना बहुत ज़रूरी होता है आपको खुद को, अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील कराने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप जैसे-तैसे घर में रहते हैं और कोई मेहमान आ जाता है ना, तो आपको बहुत बुरा फ़ील होता है। आपको अंदर से ये लगता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन आप जब थोड़े से ठीक-ठाक रहते हैं, थोड़े से ठीक ढंग से कपड़े पहने रहते हैं, थोड़े ठीक ढंग से मतलब आपके बाल वगैरह रहते हैं, तो आप उतने ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील नहीं करते हैं। ये सबके साथ होता है। तो घर में भी आदमी को ना जब रहना चाहिए तो थोड़ा-सा अच्छे से ही रहना चाहिए, ताकि हमेशा लगे कि नहीं, मैं ठीक लग रही हूँ। अभी कोई आ भी जाए तो कोई बात नहीं है। नहाने के बाद मैं और मेरी बहन यहाँ पे बैठ के खा रहे खाना। जैसा कि मेरी बहन आई हुई है 3-4 दिनों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो ऐसे तो मैं अकेले रहती हूँ, तो बस अभी इस टाइम तो घर में कोई नहीं रहता है। जैसे बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, तो कोई नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, तो मेरी बहन मुझे यहाँ पे गर्म पानी दे रही थी कि गर्म पानी पीने से मतलब गला ठीक रहता है। नहीं तो मैं गर्म पानी खुद से करके नहीं पीती हूँ फ्रेंड्स, मैं तो ठंडा ही पी लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है, आप ना पूरे दुनिया के लिए कुछ भी कर दो, आपका जब खुद का बारी आता है ना, खुद के लिए कुछ करने का, तो आपको मन ही नहीं करता है कि खुद पे इतना केयर करे या खुद को ध्यान दे। हालाँकि हमें सबसे पहले खुद को पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुद को स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। सोचते हैं यार छोड़ो यार, मतलब क्या ही इतना मेहनत करें खुद के लिए। तो ये ना हम सबका बेसिक नेचर होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपने सेकंड स्लॉट के लिए, जहाँ पे अभी एक लेक्चर बचा हुआ था ज्योग्राफी का, तो उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और जल्दी से बस ज्योग्राफी का ना मुझे लेक्चर ख़त्म करना है। मैं बहुत ज़्यादा इसको अभी नहीं पढ़ रही हूँ। जब लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे ना, तब मैं क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूँगी और उसके हिसाब से मैं रिवीजन करूँगी। उसके बाद जब ज्योग्राफी का क्लास ख़त्म हो गया, तब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ मैथ सॉल्व करने के लिए। मैथ
मैथ्स का जो एनसीईआरटी का सीरीज़ मैं कर रही थी, आज उसका यहाँ पे लास्ट क्लास कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि किस चैप्टर में मुझे और ज़्यादा मैथ सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से अब मैं मैथ सॉल्व करूँगी। क्योंकि अब मेरा सारा क्लास ख़त्म हो चुका है, सब कुछ मतलब मतलब मैथ में एडवांस मैथ का तो मैंने सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। थोड़े बहुत अर्थमेटिक के अभी भी बचे हुए हैं, तो उसको भी धीरे-धीरे जो है वो कर लूँगी। यहाँ पे अब मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूँगी क्योंकि डेली की तरह अभी टाइम हो चुके हैं 12:15 और वासु के आने का टाइम हो गया है, तो मैंने अपनी टाइमर बंद कर दी है। और बाहर जब वासु आ जाता है ना, अधिकांशतः यही होता है कि बाहर जब वासु आ जाता है तब मैं जाती हूँ गेट खोलने के लिए, तब तक मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ अपने थर्ड स्लॉट के लिए, जहाँ पे अब टाइम 2:30 बज रहे होंगे और क्योंकि वासु के साथ मैं सो जाती हूँ 1 डेढ़ घंटे 1 घंटे का मैं अलार्म लगा के सोती हूँ और कभी-कभी थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जो है वो 2:39 हो रहे हैं और जैसा कि उस टाइम क्लास थोड़े से आधे बच गए हुए थे मैथ्स के, तो उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी और उसके बाद आज मैं थोड़ा साइंस भी पढ़ूँगी क्योंकि 2-3 दिनों से सिर्फ मैथ और ज्योग्राफी ही पढ़ रही थी। तो आज मैं साइंस भी पढ़ूँगी और साइंस में मैं सॉल्व करूँगी विज्ञान गाइड से क्वेश्चन, जो कि क्लास 6th का मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी मैं क्लास 7th का कर रही थी और हाँ, क्लास 7th में थोड़े से क्वेश्चन मुझे ठीक-ठाक दिखे कि उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आप पढ़ सकते हैं सॉल्यूशन, आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। बीच में मुझे अपना क्लास बंद करना पड़ा क्योंकि इस टाइम 3 बजे अंश आता है, तो अंश के लिए मुझे पूरियाँ तलनी थी क्योंकि मैंने पूरी तल के नहीं रखा था कि जब आएगा तो उसी टाइम गरम-गरम तल दूँगी। परसों जो मैंने वीडियो डाला था ना, उसमें आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था दी मैथ्स कहाँ से सॉल्व करें, मैथ्स कहाँ से सॉल्व करें। देखिए, मैथ्स सॉल्व करने के लिए आप बुक ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो फिर आप कोई बैच परचेस कीजिएगा। वहाँ पे जितने सॉल्व कराया जा रहा है मैथ ना, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, बार-बार सॉल्व कीजिए एंड जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, जो मतलब आपको बार-बार प्रैक्टिस चाहिए कि आपको बार-बार उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तभी आपके दिमाग में रहता है। अगर आप उसके बार-बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं ना, तो चाहे आपको कितने भी अच्छे से मैथ्स क्यों नहीं आता हो, आप भूल जाते हैं। आपको कैलकुलेशन भले ही आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आप उसका तरीका भूल जाओगे, आप उसका फ़ॉर्मूला भूल जाओगे, तो ये होता है मैथ्स में। जैसे मैं भी अभी लगातार मैथ्स सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन जिस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े दिन हो जाते हैं, 10-15 दिन हो जाते हैं, तो मैं भी भूल जाती हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। तो आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, वो नहीं मैटर करता है। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। वासु को डांस क्लास छोड़ के मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ और फिर से बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए क्योंकि पूरे दिन घर में काम तो खैर होता ही है। अब जब घर में काम देखने जाएँगे तो आपको काम मिल ही जाएँगे, लेकिन मैं काम देखने ही नहीं जाती हूँ कि क्या काम बचे हुए हैं घर में। तो अभी फ़िलहाल फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी और आज मैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन देख रही थी। मतलब जो विजय सर इसमें कराते हैं, बहुत अच्छे से मैथ सॉल्व कराते हैं। मतलब पीआरटी वाले इनसे मैथ्स कर लेना तो उनका तो मतलब मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों में 6 to 8 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं अर्थमेटिक के, लेकिन जो पीआरटी में इनसे पढ़ लेगा ना, वो बहुत अच्छे से मैथ सॉल्व करेगा। पूरे दिन में 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद 6:30 में फ्रेंड्स मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं इस टाइम, तो मुझे ना चाहते हुए भी किचन में आना ही पड़ता है कुछ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए शाम का। तो अभी मैं बना रही थी, ये है खजूर का खीर मैं बना रही थी, जो कि खजूर बचे हुए हैं छठ का प्रसाद जो होता है वो, तो उसका मैं खीर बनाई और चाय बनाई और उसके बाद दाल चावल था तो वो मैंने फूलने के लिए रख दिया और मैंने मेरी बहन को बोल दिया कि तुम चढ़ा देना और फिर से मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बहन अभी आई हुई है तो उसका मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ, ये सोच के मैं आ गई। तो अब ना लगभग 45 मिनट मैंने पढ़े होंगे और अब यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी। आज की मेरी पूरी स्टडी आप देख सकते हैं, लगभग पौने 6 घंटे है, जो कि बहुत दिनों बाद मैं इतनी देर पढ़ी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, टाइम 9:30 हो गया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ।